नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो उपन्यास मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है जंगल महल, जिसे लिखा है समरेश बसु जी ने। समरेश बसु जी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था 1924 में। समरेश बसु जी का जो बचपन था वो बहुत ही गरीबी में बीता था और उनकी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी जो कि हिंदू मुस्लिम दंगों पर लिखी गई थी उसका नाम था आदाब, जो कि 1986 में आई थी। उसके बाद मृत्यु पर्यंत 1988 तक वो लिखते रहे थे। उनका एक बहुत ही फेमस उपन्यास शाम था, जिसे कि साहित्य अकादमी द्वारा भी पुरस्कृत किया गया था। तो प्रस्तुत उपन्यास एक गोगोल नामक बालक के बारे में है, जो कि 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है और बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। गोगोल श्रृंखला समरेश बासु जी की बहुत ही लोकप्रिय श्रृंखला है, जिसकी बहुत सारी कहानियां आ चुकी हैं। तो कहानी शुरू होती है, गोगोल अपने माता पिता के साथ पुरी घूमने जाता है। जंगल महल समरेश बासु द्वारा लिखी गई कहानी है एक लड़के गोगोल की, जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वो कलकत्ता से पुरी अपने माता पिता के साथ घूमने जाता है। गोगोल एक जिज्ञासु बच्चा है। वो सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। गेस्ट हाउस के पीछे एक खंडहर नुमा हवेली है। गोगोल उसके पास जाता है। एक साधु की कुटिया उसके पास है, जिसका नाम है कांत बाबा। गोगोल उसे पूछता है कि इसमें भूत रहते हैं क्या? वो बाबा कहते हैं, हाँ, इंसानों जैसे दिखते हैं। पुरी मंदिर जाते हुए गोगोल के परिवार को मशहूर जासूस दत्त अंकल मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि वो कलकत्ता के अमीर व्यापारी के किडनैप बच्चे की खोज में पुरी आए हैं। अगले दिन गोगोल उस हवेली के अंदर चला जाता है। पहली मंजिल तो टूटी फूटी होती है, पर दूसरी मंजिल साफ सुथरी होती है। वहां नीले कपड़े और नीली दाढ़ी पड़ी होती है। गोगोल को याद आता है कि कल उसने मंदिर के पास ऐसे ही हुलिये वाले आदमी को देखा था। वो गेस्ट हाउस वापस आता है, जहां दत्त अंकल उस अपहृत बच्चे के बारे में बताते हैं और उसकी फोटो भी दिखाते हैं। वो बच्चा वीनू है और वो बोल नहीं सकता। फिर वो गोगोल को बताते हैं कि जो उसने खंडहर नुमा हवेली के अंदर देखा वो उन्हीं का साथी जासूस है, जो बच्चे को खोजने में मदद कर रहा है। अगले दिन गोगोल अपने पिता के साथ दत्त अंकल के गेस्ट हाउस की तरफ जाता है। वो लोग चाहते हैं कि दत्त अंकल उनके साथ उनके सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरें। गोगोल के पिता गोगोल को सख्त हिदायत देते हैं कि वो गाड़ी के अंदर बैठे और दत्त अंकल को वो सामान सहित लेकर आ रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद गोगोल गाड़ी के अंदर बोर हो जाता है और गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो किसी और इमारत में घुस जाता है और जिज्ञासु प्रवृत्ति के चलते उसकी ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी और छोटा वीनू एक चारपाई पर बैठे हैं। गोगोल अचानक चिल्ला उठता है, वीनू, तुम यहां? वो आदमी चौंक उठता है। ये कौन है जो यहां वीनू को पहचानता है? तभी गोगोल को एहसास होता है कि वो मुसीबत में फंस चुका है। वो वापस मुड़ता है, पर तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है और वीनू और गोगोल को कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब गोगोल के पिता नहीं जानते कि वो कहाँ है। कुछ लोग आशंका जताते हैं कि गोगोल समंदर की तरफ चला गया होगा और डूब गया होगा, पर दत्त अंकल ये नहीं मानते। वो जानते हैं कि गोगोल एक समझदार बच्चा है। वो उसकी खोजबीन शुरू कर देते हैं। पुलिस का पहरा उस इलाके में कर दिया जाता है। अब अपहरणकर्ता घबरा जाते हैं। वो रात के अंधेरे में घर बदल लेते हैं, जो पहले घर से कुछ दूरी पर होता है। गोगोल बेहोशी का नाटक करता है और सुन लेता है कि वो घर किसी अमीर व्यापारी का है, जो वीनू के पिता के दुश्मन है। लेकिन पुलिस उनके घर पर छापा नहीं मारेगी। गोगोल ये सुनकर निराश होता है। फिर 2 दिन बाद उस कैद में रहने के बाद वो भागने के बारे में सोचता है। इस दौरान वीनू से उसका स्नेह हो जाता है और वो उसका ख्याल भी रखता है। गोगोल बालकनी और बाथरूम की खिड़की से बाहर की जमीन का निरीक्षण करता है और फिर एक दिन जब अपहरणकर्ता कुछ लापरवाह होता है, वो बालकनी से छलांग लगा देता है। लेकिन आगे सिर्फ जंगल होता है
वो जंगल के अंदर दौड़ता जाता है। आदमी उसके पीछे लग जाते हैं। काफी देर भागने के बाद आखिर उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो उस तरफ बढ़ता है कि लाखन नाम का व्यक्ति उस पर जानलेवा हमला करता है। लेकिन तभी उसे दत्त अंकल का भेजा हुआ जासूस आकर बचा लेता है और लाखन को मार देता है। इस तरह गोगोल वापस अपने परिवार से मिलता है और वीनू का पता भी बताता है। तो इस तरह कहानी का अंत होता है। एक किशोर की जिज्ञासा भरी आंखों के सामने जो संसार या समाज धीरे धीरे अनावृत होता जाता है, वे यहाँ बड़ी सहजता से अंकित है। पुरी की मनोहर पृष्ठभूमि, वहाँ का समंदर और दूर दूर तक फैले वनांचल देखते देखते कितने आतंकपूर्ण और बर्बर हो उठते हैं, इसे केवल गोगोल की आंखों से ही महसूस किया जा सकता है। उम्मीद है आपको कहानी की प्रस्तुति पसंद आई होगी।